है पनियावा टू बगहा रोड। हम लोग इसी पर हैं और इसी रास्ते थोड़ा आगे जा कर के 7 किलोमीटर जा कर के तब मिलेगा हम लोग का मदनपुर मंदिर। माता जी के मंदिर पर पहुंच जाए। शारदीय नवरात्रों के बीच आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के समीप घने जंगलों के बीच स्थित मां मदनपुर देवी के प्रसिद्ध यूपी बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल देश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ साल के 12 महीने माता के दर्शन के लिए आते रहते। ऐसी मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई मुराद देवी मां जरूर पूरी करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शारदीय नवरात्र और रामनवमी दोनों ही नवरात्रों का अपना एक विशेष महत्व और इन दोनों ही नवरात्रों में मां मदनपुर देवी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती। कुशीनगर जिले के उत्तरी छोर पर इहवा रेलवे स्टेशन और बिहार राज्य के वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित मां के इस मंदिर तक आप गूगल मैप की सहायता से बड़े ही आसानी से देखिए पंपू हम लोग चला रहे हैं, हाथ पाँव धो रहे हैं। अभी चलते हैं मंदिर में। दोस्तों, जितना प्राचीन यहाँ का मंदिर उतना ही अनोखी यहाँ की कहानी। स्थानीय लोगों और किंवदंतियों के अनुसार बहुत समय पहले यहाँ के घनघोर जंगलों में भोजन की तलाश में निकली 2 लड़कियाँ अपने घर जाने का रास्ता भटक गईं। अंधेरा होने को था और जंगल में भटकते भटकते इन लड़कियों की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई जो स्वयं माँ जगदम्बा ही थी। माता ने स्वयं ही इन लड़कियों को भोजन की उपलब्धता कराते हुए उनके घर जाने का मार्ग बताया। घर की तरफ लौटते हुए इन लड़कियों को माता ने आशीर्वाद स्वरूप वरदान मांगने को कहा। माता की बात को हंसी मजाक में लेते हुए दोनों लड़कियों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर डाली, जिसे माता ने सहज ही स्वीकार करते हुए यह वरदान दे डाला। अविवाहित इन दोनों ही लड़कियों को 9 माह पश्चात 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लोक लाज के डर से इन दोनों ही लड़कियों ने अपने अपने पुत्रों को वापस जंगल में छोड़ दिया। कहा जाता है कि मां की महिमा अपरंपार। इन दोनों ही पुत्रों को माता ने स्वयं ही पाल पोस कर बड़ा कर कालांतर में इन्हें ही रहसु भगत और भीमा भगत के नाम से जाना गया। यह माता का आशीर्वाद ही था कि उदर पूर्ति के लिए रहसु गुरु और भीमा गुरु बाघों के गले में सर्प बांधकर धानों की मड़ाई किया। उस समय जंगल का यह क्षेत्र राजा मदन सिंह के राज्य के अधीन था। धीरे धीरे बाघों से धानों की मड़ाई की बात राजा मदन सिंह के कानों तक पहुंची। मौके पर ही राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और बाघ दौरी का यह दृश्य देख अचंभित हो गए। सच्चाई जानने और इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने के लिए राजा मदन सिंह ने रहसु गुरु से जिद कर डाली। रहसु गुरु ने पूरे राज्य के सर्वनाश होने की बात राजा से और राजा मदन सिंह को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी और सजा देने की बात करते हुए अपने जिद पर अड़े रहे। थक हार कर रहसु गुरु ने देवी का आह्वान, जिस पर देवी माँ रौद्र रूप धारण करते हुए कामाख्या से चल पड़ी। खनवार होते हुए माँ थावे तक आ पहुंची। देवी के थावे तक आ पहुंचने की बात रहसु भगत ने राजा को बताते हुए एक बार फिर से चेतावनी, लेकिन राजा ने उनकी एक ना मानी। राजा के जिद के कारण माता ने रहसु गुरु का सिर फाड़ते हुए हाथ का कंगन दिखा दिया, जिसे देखकर राजा की मृत्यु हो गई और इसके बाद राजा का पूरा परिवार और सारा साम्राज्य तहस नहस हो गया। देवी माँ के इस प्रकोप से बचते हुए राजा के परिवार में केवल उनकी गर्भवती बहू इसी तरह से बिहार के बड़गांव स्टेट तक पहुंची, जिनका पीछा करते हुए माता भी लहुआर होते हुए बड़गांव तक आ पहुंची। बहू को गर्भवती देख माँ ने उसे माफ कर दिया और यहीं के मदनपुर जंगलों के बीच पिंडी रूप में स्थापित हो गई। काफी समय के बाद जंगल में गाय चराने गए हरिचरण नाम के एक व्यक्ति की नजर माता की पिंडियों पर पड़ी, जहां उसकी एक गाय पिंडियों पर अपना दूध गिरा रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हरिचरण ने माता के पिंडियों के आसपास की सफाई करते हुए माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हरिचरण की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया। इस बात की चर्चा जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। जैसे ही यह बात बड़गांव स्टेट तक पहुंची, तत्कालिक राजा ने यहाँ पिंडी के जगह मंदिर का निर्माण करा दिया। बाद में यही मंदिर आगे चलकर आज माता मदनपुर देवी स्थान के नाम से जाना जाता है। हालांकि काल चक्र के इस बड़े समय में यह मंदिर अब नए रूप में दिखाई देता है, परंतु इसकी रमणीयता और प्राचीनता आज भी बरकरार है। मित्रों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।